हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। वेलकम टू एम ऑफ गवर्नमेंट जॉब के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम स्टैटिक जीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट से एक टॉपिक हम रोज़ तैयार करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसे। तो हमारे प्रमुख पुरस्कार जो हैं वो किस प्रकार है। पहला जो हमारा पुरस्कार है वो आता है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार जो है, नोबेल प्राइज वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को ये दिया जाता है। और किस देश के द्वारा? स्वीडन स्टॉकहोम के अंदर इसे 1901 से प्रारंभ किया था। यह 1901 से ये दिया जाता है। हर वर्ष अक्टूबर के महीने में घोषणा की जाती है। नोबेल प्राइज 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 विभिन्न क्षेत्रों में ये नोबेल प्राइज जो दिया जाता है। पहला हमारा भौतिक क्षेत्र आ गया, दूसरा रसायन, तीसरा साहित्य, 4 नंबर पे जो आता है हमारा चिकित्सा क्षेत्र है, 5 नंबर पे विश्व शांति हो गया, वर्ल्ड पीस हो गया, 6 नंबर पे अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। जो पहले ये 5 थे, भौतिक, रसायन और साहित्य, चिकित्सा, वर्ल्ड पीस, इन 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। 1969 से अर्थशास्त्र के अंदर भी नोबेल प्राइज दिया जाने लगा। यह पुरस्कार एक साल में सिर्फ 3 लोगों को दिया जाता है। एक साल में सिर्फ 3 लोगों को दिया जाता है। अल्फ्रेड ने डायनामाइट की खोज नाइट्रोग्लिसरीन उसमें प्रयुक्त हुआ था 1867 में की थी। अब तक केवल 2 लोगों को ही मरणोपरांत नोबेल प्राइज दिया गया है। एक नंबर पे तो है कार्ल फोल्डर, 2 नंबर पे है हेमरसोल्ड। इन 2 लोगों को ही मरणोपरांत नोबेल प्राइज दिया गया है। 1974 के बाद नोबेल प्राइज मरणोपरांत नहीं दिया जाता। मरणोपरांत 1974 के बाद ये बंद कर दिया गया कि 1974 के बाद मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा। नोबेल प्राइज से सम्मानित भारतीय कौन कौन से हैं? एक नंबर 1 पे जो पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर। साहित्य में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था 1913। इनकी गीतांजलि के लिए, इनकी कृति गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। 2 नंबर पे आते हैं सीवी रमन है। इन्हें भौतिकी की खोज के लिए 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया था। 3 नंबर पे जो आते हैं हमारे मदर टेरेसा। इन्हें शांति के लिए 1979 में नोबेल प्राइज दिया गया था। 4 नंबर पे जो आते हैं हमारे हरगोविंद खुराना। इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में नोबेल प्राइज दिया गया था। 5 नंबर पे जो है हमारे अमर्त्य सेन, जिन्हें अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 1998 के सन में इन्हें नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। चलिए नेक्स्ट जो है, महात्मा गांधी का नाम 5 बार शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था, पर एक बार भी पुरस्कार इन्हें नहीं मिला। ये फैक्ट है फ्रेंड्स कि महात्मा गांधी जी का नाम 5 बार शांति प्राइज के लिए नॉमिनेट हुआ था, पर एक बार भी इन्हें प्राइज फाइनली नहीं मिल सका। 2 नंबर पे 2 बार नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले कौन कौन से लोग हैं जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज अब तक मिल चुका है, चाहे वो एक क्षेत्र में है चाहे वो 2 क्षेत्र में है। तो हम देखते हैं वो इस प्रकार है। 1 नंबर पे जो है मैडम क्यूरी, भौतिकी व रसायन। एक बार इन्हें भौतिकी में मिला है, दूसरी बार इन्हें रसायन के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। 2 नंबर पे जो आते हैं हमारे लिनस पॉलिंग को भी नोबेल प्राइज 2 बार दिया गया है।
3 नंबर पे जो आते हैं हमारे जॉन बार्डिन। जॉन बार्डिन को नोबेल प्राइज़ 2 बार दिया गया है। फ्रेडरिक सेंगर को भी 2 बार नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो हमारे प्रमुख रूप से ये 4 लोग हैं जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज़ दिया गया है। 1 नंबर पे मैडम क्यूरी, 2 नंबर पे लिनस पॉलिंग, 3 नंबर पे जॉन बार्डिन, 4 नंबर पे फ्रेडरिक सेंगर। अगला हमारा जो पुरस्कार है वो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ये फिलीपींस सरकार द्वारा राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में 1957 से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसे और क्या कहते हैं? एशिया का नोबेल पुरस्कार भी इसे कहा जाता है। सबसे पहले 1958 में विनोबा भावे को ये पुरस्कार दिया गया था। यह भी छः क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल प्राइज़ की तरह यह भी 6 क्षेत्रों के अंदर दिया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा पुरस्कार है वो है मैन बुकर पुरस्कार। मैन बुकर पुरस्कार है, इसकी शुरुआत 1969 के अंदर हुई थी। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार यही पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में। ओनली फॉर लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार मैन बुकर पुरस्कार है। इंग्लिश में लिखे नोबेल उपन्यास के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। इसका मेन क्राइटेरिया यही है कि इसके उपन्यास जो होंगे वो इंग्लिश में लिखे होंगे। इंग्लिश में लिखा होगा उपन्यास तभी उसे मैन बुकर पुरस्कार दिया जाएगा। राष्ट्रमंडल देशों और आयरलैंड के नागरिकों को ये पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार के लिए पात्र राष्ट्रमंडल के देश व आयरलैंड के नागरिक ही होंगे। मुख्यतः पात्रता इन्हें दी जाती है। 5 भारतीयों को अब तक मैन बुकर प्राइज़ प्राप्त हो चुका है। 5 भारतीय हैं जिन्हें अब तक मैन बुकर प्राइज़ प्राप्त हुआ है। 2018 का मैन बुकर प्राइज़ पोलैंड की ओल्गा टोकारजुक को पुस्तक फ्लाइट्स के लिए ओल्गा टोकारजुक 2018 का मैन बुकर प्राइज़ इन्होंने जीता। 2019 का मैन बुकर प्राइज़ ओमान की जोखा अलार्थी उपन्यास सेलेशियल बॉडीज़ के लिए जोखा अलार्थी को दिया गया। 2019 का पुरस्कार। 2020 का प्राइज़ डेविड डायोप को मिला था। इनकी कृति पता नहीं, आप गूगल से पता करके देख लेना एक बार। नेक्स्ट जो हमारा पुरस्कार आता है फ्रेंड्स वो है हमारे भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न। तो भारत रत्न के बारे में हम जान लेते हैं। यह देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है, या इसे कह लें भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार। 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत राष्ट्रपति द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1954 में हुई। 26 जनवरी को ये पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रीय सेवा, कला, साहित्य, विज्ञान, खेल, एक वर्ष में ये 3 लोगों को दिया जाता है। इन क्षेत्रों के अंतर्गत ये पुरस्कार दिया जाता है, कला, साहित्य, विज्ञान और खेल। प्रथम विदेशी कौन थे जिन्हें पुरस्कार मिला था? खान अब्दुल गफ्फार खान थे जिन्हें ये भारत रत्न प्रदान किया गया था। सबसे पहले ये पुरस्कार पाने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। पहली महिला इंदिरा गांधी थी जिन्हें पुरस्कार भारत रत्न दिया गया। पहले संगीतकार एम एस सुब्बालक्ष्मी। पहले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी
मदन मोहन मालवीय, इन दोनों को ये पुरस्कार दिया गया फ्रेंड्स। मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन दोनों को 2015 का, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप याद रखना। मरणोपरांत किसे दिया गया है, तो लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखने योग्य है। नेक्स्ट हमारा जो पुरस्कार है वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार को हम पढ़ लेते हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ये याद रखने वाली बात है कि भारतीय साहित्य, भारतीय लिटरेचर के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1965 से हुई थी। इसके अंतर्गत 11 लाख रुपए वाघ देवी की प्रतिमा प्रदान की जाती है। वाघ देवी की पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, जी शंकर कुरूप मलयालम के लेखक थे, इन्हें प्रदान किया गया था। पहली महिला जो है आशापूर्णा देवी जी को ये पुरस्कार दिया गया था। पहले हिंदी लेखक सुमित्रा नंदन पंत जी को ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, हिंदी लेखक थे पहले। 2017 का कृष्णा सोबती और 53वां हिंदी के लिए। 2018 अमिताभ घोष जी को 54वां मिला। 2019 का कितम अच्युतम नंबूदरी मलयालम लेखक 55वां पुरस्कार इन्हें मिला था। 2019 का मिला था इन्हें, कितम अच्युतम नंबूदरी जी को, ये मलयालम लेखक थे। नेक्स्ट जो हमारा पुरस्कार की श्रेणी में आता है वो है सरस्वती सम्मान पुरस्कार। इसे भी मूर्ति देवी पुरस्कार भी कहते हैं। साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान हेतु सरस्वती सम्मान दिया जाता है। 15 लाख रुपए के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किए जाते हैं। 15 लाख रुपए, इसके अंतर्गत 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। फर्स्ट जो सरस्वती सम्मान था हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था। और 2017 का सितांशु यशचंद्र जी को, 2018 का डॉक्टर के शिवा रेड्डी पक्की ओतिगली के लिए, 2019 का वासुदेव मोई को 29वां पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट पुरस्कार की श्रेणी में आते हैं हमारे दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है भारत में सिनेमा के विकास में योगदान हेतु जो पुरस्कार दिया जाता है वो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में। सबसे पहले व्यक्ति देविका रानी जी को ये पुरस्कार दिया गया था। 2017 में 65वां विनोद खन्ना जी को, 2018 में 66वां अमिताभ बच्चन जी को। नेक्स्ट हमारा जो पुरस्कार है वो है पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। यूएसए का ये प्रमुख पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1917 में हुई थी। 1917 में फर्स्ट दिया गया था। साहित्य, ये पुलित्जर पुरस्कार किसके अंतर्गत दिया जाता है? साहित्य, पत्रकारिता, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। यूएसए के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार भारतीय जिन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया, गोविंद बिहारी लाल रिपोर्टिंग की श्रेणी में, इन्हें पत्रकारिता की श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार मिला था। 2018 का पुलित्जर पुरस्कार न्यूयॉर्क टाइम्स पत्रकारिता के क्षेत्र में मिला था। फ्रेडरिक लैम्बर रैपर है जो, इन्हें भी ये पुरस्कार मिला था। 2 भारतीय थे जिन्हें ये पुलित्जर पुरस्कार मिला था। 1 नंबर पे दानिश सिद्दीकी, 2 नंबर पे अदनान अबीदी। फोटोग्राफी के क्षेत्र में ये पुरस्कार इन्हें मिला था।
नेक्स्ट पुरस्कार की श्रेणी में अब हम इन्हें एक लिस्ट से समझेंगे जो मुख्य इम्पोर्टेंट पुरस्कार हैं। तो चलिए, फिल्म जगत और विज्ञान और पर्यावरण और खेल जगत, ये चार प्रमुख जगत है जिनके अंतर्गत पुरस्कार अलग अलग दिए जाते हैं। अलग अलग के अलग अलग पुरस्कार हैं। एक नंबर पे जो फिल्म जगत के अंतर्गत पुरस्कार आता है वो है ऑस्कर। ऑस्कर पुरस्कार आपने सुना ही होगा फ्रेंड्स, कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पुरस्कार है। 1929 में इसकी शुरुआत हुई थी। फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। भारतीय पहली मूवी थी जिन्हें पुरस्कार मिला था मदर इंडिया, 1957 में मिला था। 1957 में मदर इंडिया को ये ऑस्कर अवार्ड मिला था। 36 बार ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली मूवी कौन सी है? वॉल्ट डिज्नी। वॉल्ट डिज्नी को 36 बार ऑस्कर मिला था। 11 बार ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली मूवी है टाइटैनिक। आपने देखी भी होगी। 1999 में टाइटैनिक को 11वीं बार ऑस्कर मिला था। बेन हुर को 1960 में ऑस्कर मिला था। लॉर्ड ऑफ रिंग्स, जो हॉलीवुड की सीरीज है लॉर्ड ऑफ रिंग्स, 2004 में इन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला था। 2004 में। संगीत के क्षेत्र में 2 नंबर पे आता है। संगीत के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है वो है ग्रैमी अवार्ड। 1958 से 59 में इसकी शुरुआत हुई। इतने ही याद रखने इसके बारे में। 3 नंबर पे जो फिल्म जगत के अंतर्गत पुरस्कार आता है वो है टेलीविज़न के लिए पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? एमी पुरस्कार। संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार और टेलीविज़न के क्षेत्र के लिए एमी पुरस्कार। गोल्डन 4 नंबर पे आ जाता है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दिया जाता है। 5 नंबर पे जो आता है गोल्डन पाम्स पुरस्कार भी दिया जाता है। टोनी पुरस्कार भी इसे कहते हैं। गोल्डन पाम्स को टोनी पुरस्कार या नाटक के अभिनय के लिए दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार में दी जाने वाली प्रतिमा अकेडमी ऑफ ऑस्कर पुरस्कार के अंतर्गत जो प्रतिमा प्रदान की जाती है उसे हम अकेडमी ऑफ मेरिट के नाम से जानते हैं। अकेडमी ऑफ मेरिट। नेक्स्ट हमारा जो जगत है फ्रेंड्स वो है विज्ञान जगत या विज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत पहला पुरस्कार दिया जाता है कलिंग पुरस्कार है वो यूनेस्को के द्वारा 1952 में स्टार्ट किया गया था। यह विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत दिया जाने वाला महत्वपूर्ण पुरस्कार है। 2 नंबर पे जो आता है भटनागर पुरस्कार। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत दिया जाता है। 3 नंबर पे जो आता है हमारा पुरस्कार वो है ब्रेक थ्रू प्राइज। ब्रेक थ्रू प्राइज भी विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत दिया जाता है। अगला जो हमारा जगत है फ्रेंड्स वो है पर्यावरण जगत। पर्यावरण जगत जो है उसके अंतर्गत दिए जाने वाले पुरस्कार, पहला पुरस्कार है गोल्डन पांडा पुरस्कार। गोल्डन पांडा जो होते हैं वो पर्यावरण से संबंधित होते हैं, इसलिए हम इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि गोल्डन पांडा पर्यावरण के लिए, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए, पांडा को बचाने के लिए एक प्रकार से पुरस्कार, इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन पांडा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 2 नंबर पे जो हमारा पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार है वो है टाइलर पुरस्कार। पर्यावरण क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार टाइलर पुरस्कार। नेक्स्ट जो जगत है हमारा खेल जगत के अंतर्गत आने वाले पुरस्कार फ्रेंड्स, 1 नंबर पे जो आता है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 से हुई और ये खेल जगत के अंतर्गत दिए जाने वाला महत्वपूर्ण पुरस्कार है। 2 नंबर पे जो आता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, 1985 से स्टार्ट हुआ और ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्राइज़ है जो खेल जगत के अंदर दिया जाता है।
तो फ्रेंड्स हमारे ये पुरस्कार की सीरीज़ जो पार्ट फर्स्ट है वो कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो बच गए प्राइज़ है, जो अलग क्षेत्र में ट्रॉफियाँ हो गई, खेल जगत के अंदर अलग अलग ट्रॉफियाँ, अलग अलग अवार्ड्स, फिल्म जगत के अंदर अन्य संगीत के अंदर जो दिए जाते हैं, वो सेकंड पार्ट में करवाएंगे। आप इस वीडियो से आने वाले एक दो क्वेश्चंस को आप पक्का सही करके आएंगे, एक दो बार रिवीजन कर लीजिए तो आपको ये डेफिनेटली याद हो जाएंगे। धन्यवाद। आप इस परिवार से जुड़े रहें। एम ऑफ गवर्नमेंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।